संघर्षशील इलाका सीमांचल, फिर से कैसी तैयारी है आप लोगों की? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी क्या है। एमआईएम मजलिस के लिए और अख्तरुल ईमान साहब के लिए चुनावी कोई तैयारी नहीं है। हम लोग कभी भी इलेक्शन और अवामी खिदमत को कभी चुनाव के नक्ते नज़र से नहीं देखते हैं। अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मामला और उनका साफ निर्देश है कि हमारी पार्टी सियासी पार्टी है और इस पार्टी का उत्थान ही हुआ है कि जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ भी अवाम के साथ अवाम के मसाइल की अनदेखी हो, तो वहाँ आप लोग जाइए, दौड़िए और लोगों के बीच में जाकर के लोगों के मसाइल को हल कीजिए। उसी नुक्ते नज़र से आप हम लोग विगत 2015 से जब से एमआईएम आई है अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, पूरे बिहार में आप देखेंगे कि सीमांचल ही नहीं मगध मिथिलांचल तक अख्तरुल ईमान साहब और बिहार की पूरी यूनिट उनके साथ मिलके काम कर रही है और हम लोग करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अख्तरुल ईमान साहब बगल के ज़िला अमौर से एमएलए हैं, तो हमको और कुव्वत है काम करने में। हम लोग आज भी ठाकुरगंज से 2 दर्जन युवाओं की एक टीम, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि वहाँ पे 2 किलोमीटर रोड को बालू माफिया और प्रशासन के साठ गांठ से 2 किलोमीटर रोड के बीच में 4 ऐसा पुल पुलिया है जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के टाइम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में बना था और उसको बालू माफियाओं ने बर्बाद कर रखा है। तो ओवरलोडिंग का मामला था, लेकिन जब वहाँ के नौजवानों ने, ग्रामीणों ने और वहाँ का मुखिया ने इस मामले को उठाया तो दरोगा के तरफ से धमकी दिया जा रहा है, चूँकि दरोगा मैनेज हो चुका है गलगलिया थाना का। ऐसे मसाइल को लेके अभी 10 मिनट कबल ही अख्तरुल ईमान साहब अपने दफ्तर में हैं। यहाँ से किशनगंज जिले के एसपी से बात करें और जांच के लिए उन्होंने कहा है। हम लोग ऐसे मसाइल को देखते रहते हैं। अच्छा सर, आने वाला समय जिस तरीके से 2020 में आप लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और आपके विधायक भी जीते, लेकिन अन्यथा विधायक आपके पार्टी छोड़ के चले गए, कितना चैलेंज होगा आप लोगों के लिए इस चीज़ को फेस करना कि आपकी पार्टी से जीते हुए लोग चले जाते हैं, लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है अब फिर से 2024 में? सर, विधायकों का आना जाना ये एमआईएम के लिए कोई सोच व फिक्र का मसला नहीं है। हम समझ रहे हैं कि एमआईएम ही नहीं बल्कि दीगर पार्टियों के लिए ये सियासी पार्टी है। लोग आएंगे जाएंगे, आते जाते रहते हैं। विधायकों को जैसा जो लगा उन्होंने किया है। अब सवाल है कि जिस जज्बे के साथ लोगों ने 2020 में चारों एमएलएस को वोट किया था और जीता भी था, और हम समझते हैं कि उन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, तो 2025 में फिर अवाम के बीच उनको जाना है। हम तो उनके बारे में अवाम को उस वक्त भी बताएंगे कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ अवाम के मसाइल को लेकर के जिस मामले में यहाँ के एमएलएस को लड़ना था उन्होंने नहीं लड़ा है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। हम लोगों ने इस मामले को पूरे तौर पे जनता की अदालत में सौंप दिया है और हम नहीं चाहते हैं कि इस मामले में विधायकों के दल बदल मामले में कोई बात करे। चलिए सर, आपसे एक सवाल ये पूछते हैं, किशनगंज लोकसभा जो बिहार का एक ऐसा लोकसभा है जिसमें पिछले टाइम यूपीए कहें या फिर महागठबंधन कहें, जिनको पूरे बिहार में एक सीट मिली किशनगंज, अब यहाँ सीट के लिए सर मतलब इंडिया गठबंधन में कहें सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, आपको ही पता है और तमाम लोगों को पता है। ऐसी सूरत में क्या इस गठबंधन का सब कुछ ठीक नजर आता है आपको जो यहाँ चल रहा है किशनगंज में? देखिए, गठबंधन के ताल्लुक से हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अवाम भी समझ रही है कि गठबंधन, अरे हम फख्र से कह सकते हैं कि 200% अख्तरुल ईमान साहब लोकसभा लड़ेंगे, वो भी एमआईएम के सिंबल पर। लेकिन इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मजलिस आई थी और आज भी काम कर रहे हैं हम लोग कि तुम किसी गठबंधन, किसी नेता के दरवाजे पे दरी बिछा करके टिकट की तरफदारी के लिए दिन रात चौकीदारी मत करो। अपनी क़यादत खड़ी करो और उसी क़यादत की बुनियाद पे आज हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के 543 सीटों में 3 सीट का ऐलान कर रहे हैं कि एमआईएम लड़ेगी और प्रत्याशी होंगे हैदराबाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, किशनगंज से जनाब अख्तरुल ईमान साहब और महाराष्ट्र से औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग चौकीदारी कर रहे हैं, जो लोग राहुल गांधी के यहाँ बिछौना बिछा रहा है, जो लोग अपने को इलाके का बड़ा नेता बोलता है और लालू के यहाँ जा कर के
बाल्टी से फुलवाड़ी में पानी क्यारी में डालता है। ये लोग आज भी नहीं कह पा रहा है कि हम किस पार्टी से लड़ेंगे, चूँकि इन लोगों को अवाम पे भरोसा नहीं है। इन लोगों को अपने आका राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर भरोसा है कि नेता टिकट दे देगा तो हम लड़ लेंगे, नेता आखिरी वक्त में फैसला लेगा तो हम लड़ लेंगे। जबकि तय ये होना चाहिए कि हमारी क़यादत अगर है तो हम आज ऐलान करते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब 200% लड़ेंगे, लेकिन वक्त का एमपी भी नहीं कह पा रहा है कि हम कांग्रेस का प्रत्याशी होंगे कि नहीं होंगे। वक्त का जो गठबंधन के लोग हैं वो आप देखिएगा कि खटिया और बिलई की तरह करता है, एक दूसरे का लंगोट खींच रहा है। तो ये सब कमज़ोर क़यादत की निशानी है। इसलिए हम दावत दे रहे हैं ऐसे नेताओं को कि अगर बात नहीं बैठती है तो एमआईएम ऐसे ही मसाइल को लड़ने के लिए आपके बीच में है। और आइए, अगर आपको ज़्यादा अवामी खिदमत का जज्बा है तो आप मजलिस के साथ जुड़िए और अख्तरुल ईमान साहब के साना बसाना चलिए। किशनगंज नहीं तो कोई और से आपको लड़ाने की कोशिश हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस के तरह चौकीदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लालू के यहाँ जैसे चौकीदारी करते हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी लीडरशिप है, अपनी क़यादत है। सर आखिरी में आपने 3 सीट का जिक्र किया, क्या बिहार में कितनी, एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर और तैयारी है आप लोगों की? समीक्षा चल रही है, समीक्षा चल रही है। उसके लिए हम अधिकृत नहीं है कि बिहार के 40 सीटों में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व है। हम लोग बिहार की लीडरशिप आप लोगों के हम हाथ लोग में है। बिहार की इकाई से हैं जी। यकीनन हम लोग सर्वे कर रहे हैं। हम लोगों ने मगध मिथिलांचल में भी यूनिट खड़ी किया है और समीक्षा के बाद एक रजिस्टर बनेगा, यहाँ से अप्रूवल जाएगा हैदराबाद, वहाँ से जो चिन्हित होगा जिस सीटों में लड़ने का, जितने सीटों का होता है होगा। कम से कम इतना तो सर कि सीमांचल के 4 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हमारी स्थिति मजबूत है, आज भी लड़ने लायक है। 4 सीट पे। आज भी हम अपने स्तर पर, ये मेरा अपना दावा है, पार्टी फोरम पे हम बात नहीं कर रहे हैं, जी। ये पर्सनली, चूँकि हम एमआईएम का एक सिपाही हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उस हैसियत से सीमांचल का जर्रा से हम वाकिफ़ हैं। एमआईएम और अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम मगध तो के बारे में तो नहीं कह सकते हम उतना, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल में जन जन तक ये पैगाम पहुंच चुका है और इंशाल्लाह हमें लगता है कि किशनगंज से बाहर भी हम लोग निकलेंगे। तो ये मान लिया जाए कि सीमांचल के 4 सीट लड़ रहे हैं आप लोग? ऑफिशियली हम तो आपको बता नहीं सकते, उसके लिए हमारे बड़े लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं। कम से कम कितने अररिया? सीटों पे हमारी कोशिश तो रहेगी कि सीमांचल के सीटों पे हम मजबूती से लड़े इलेक्शन। कम से कम अररिया? ये कोशिश तो हमारी रहेगी। हमने तो कहा आपको कि एक पार्टी का पिछले सिपाही दिनों होने के आपके पार्टी के नाते कार्यकर्ता हम चाहेंगे कि किशनगंज ही नहीं, दीगर जहाँ से हमारा सीट निकल सकता है हम लड़े। पिछले दिनों आपके कार्यकर्ता मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा पार्टी अगर हमें लोकसभा लड़ाती है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने तो कहा आपको कि पार्टी अप्रूव करेंगे। आप लोग प्रदेश के आप लोग प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। मजबूत है, संगठन की बुनियाद पे हम लोग यहाँ से अप्रूवल बना के, लिस्ट बना करके भेजेंगे कि इन जगहों पे हम लोकसभा लड़ सकते हैं और उसमें जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेने के लिए अधिकृत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, शुक्रिया।